इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म जिस शख्स ने दिया वही आंसू बहाता रहा। एमक्यूएम रहनुमा कत्ल केस का 10 साल बाद फैसला आ गया। कत्ल का हुक्म बानिए मुत्तहिदा ने दिया। एमक्यूएम लंदन के 2 सीनियर रहनुमाओं ने पाकिस्तान आकर पैगाम पहुंचाया। एटीसी ने मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज़्ज़म अली को उम्र कैद की सजा सुना थी। मुअज़्ज़म अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। अदालत ने करार दिया तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बैरून मुल्क से हासिल शवाहिद पर सजाए मौत नहीं दी जा सकती। मैं भी समझता हूं कि ये मुनासिब फैसला है। कानूनी मुशगाफियों में जाए बगैर शुमाइला भाभी ने कहा कि मैं मजीद तफसील में नहीं जाऊंगी, तो मेरे ख्याल में मुझे भी मजीद तफसील में नहीं जाना चाहिए। इसकी कानूनी मुशगाफियों में नहीं जाना चाहिए और मेरा मौक़िफ़, मेरा स्टैंड ये है कि ये मुनासिब फैसला है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा के कातिलों को सजा मिल गई। मरकजी कातिल की निशानदही भी हो गई, मगर एमक्यूएम वाले शायद ज्यादा खुश नहीं। फारूक सत्तार अदालती फैसले से मुतमईन, लेकिन वाज़े तौर पर कुछ न कहा। समा से गुफ्तगू में बोले शहीदों के लिए इंसाफ चाहिए, किसी को बचाना या फंसाना नहीं चाहता। एसएम तारिक के बेटे ताबिश का कहना है उनके वालिद के कत्ल में करीबी लोग शामिल थे। मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा। ये पहली दफा हुआ है कि हिस्ट्री में कि कोई कातिल पकड़े गए और उनको कुछ सजा हुई है। मेरे वालिद को 23 जून 1995 में शहीद किया गया था। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कत्ल किसी ने भी, जिसने भी कराया है वो उनके करीबी थे। कराची में कोरोना से तकरीबन 1000 अफराद का इंतकाल, 62,000 मुतासर। वायरस को रोकने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। इमरजेंसी के अलावा किसी को निकलने की इजाजत नहीं होगी। खानों की डिलीवरी और टेक अवे सर्विस भी दस्तयाब नहीं। ग्रोसरी की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। कमिश्नर कराची ने मुलाजमत पेशा अफराद को 2 हफ्ते की छुट्टियां लेने का मशवरा दे दिया। खुदा ना खासा कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यस, लेकिन अगर किसी ने आइसक्रीम खाने जाना है, नो। ऑफिसेज भी वहाँ अगर लॉकडाउन एरिया में हैं वो भी बंद होंगे जी। सरकारी मुलाजमीन भी होंगे, वो कैसे ऑफिस जा सकेंगे या नहीं जा? उसमें कोई मूवमेंट नहीं है जी। उसके अंदर अगर वो लोग वहाँ आ गए उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी इस 14 दिन के पीरियड में। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी 14 दिन। लॉकडाउन है, जिंदगी डाउन नहीं हो गई, ये लॉकडाउन है, जिंदगी डाउन नहीं। कराची में कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों को सील कर दिया गया, मगर हुकूमती इमदाद का कोई आसरा नहीं। जिला शर्की और गरबी में गरीब शहरियों को 2 वक्त रोटी के लाले। कहते हैं हुकूमत लॉकडाउन कर रही है तो घर की दहलीज पर मदद भी फराहम करे। दुकान से ही घर चलता है और 400 रुपए का रिलीफ सिर्फ दुकान को दिया है जो कि बंद है। बहुत तकलीफ से गुजारा हो रहा है, बिल्कुल मांग चांग के आदमी को कर रहा है गुजारा, कोई देने वाला भी नहीं। यहाँ तो कोई आ ही नहीं 4 महीने से। जब ये बंद कर रहे हैं तो हर कुछ हमारे पूरा करें। मुझे जो सारे उन्होंने प्रेशर पहले 2-3 हफ्ते में डाला कि जी आप भी सिंध वाला पूरा लॉकडाउन कर दें मुल्क को, फैसले एक करके उनसे मुनहरिफ आप हो जाते हैं। वो बैठे हुए वहाँ मुराद अली शाह वो मानते हैं बात कंसेंसस, बाद में जाके बिलावल भुट्टो लगे हुए थे लॉकडाउन। आपकी जाती राय उसका मैं पाबंद नहीं हूँ, जो फैसला आप करते हैं उसका मैं पाबंद हूँ। कोरोना की वबा में भी विफाक और सिंध सरकार सीज फायर के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम ने कोरोना के मामले पर सियासत का इल्जाम लगाया तो वजीर आला सिंध से भी सख्त रद्द अमल आया। वजीर आजम की जाती राय की हिमायत का पाबंद नहीं। इस साल विफाक से 229 अरब रुपए कम मिलेंगे। इस कमी को डाका ना कहूँ तो क्या कहूँ, अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा कोरोना पर डाला जा रहा है। सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पूरे करें। वजीर आजम इमरान खान ने नाराज इत्तेहादी को मनाने के लिए मुज़ाकराती कमेटी का टास्क परवेज खटक को सौंप दिया। वजीर आजम ने बावर करा दिया BNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम हैं। चेयरमैन सेनेट की BNP सरबराह को मुसालिहत की पेशकश, लेकिन अख्तर मेंगल ने फौरी तौर पर यकीन दहानी से माजरत कर ली। कराची के इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब में CTD एहलकार की डॉक्टर पर फायरिंग का वाक़या। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब का कहना है एहलकार कामरान का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की वाक़े की मज़म्मत, मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा।